पाकिस्तान के दिए हुए 138 रन के टारगेट को इंग्लैंड 19 ओवर में बनाने में कामयाब हो गया। इंग्लैंड जीत गया और पाकिस्तान इस बार फातेह नहीं हो सका। लेकिन मोदी सरकार तो अपनी जनता का माइंड बना चुके थे। ये पहली बार था, कल जब मैंने व्लॉग किया था तो आपने नोट किया होगा मैं ज़्यादातर इंडिया के को टारगेट करके और हल्की सी पेशन गोई करके चला गया था और आपको अपने अल्फाज में ये बता गया था कि अगर पाकिस्तान हार गया तो आपने क्या करना है। कल का मैच 50-50 है। अल्लाह ना करे कल पाकिस्तान हारे, लेकिन याद रखिएगा तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है वाला गाना हमारे इन खिलाड़ियों के लिए बना है, क्योंकि ये फाइनल तक पहुंचे हैं, इन्होंने टीमों को हराया है। बहरहाल दोस्तों, ये हमारी टीम थी जिसने 137 रन बनाए और उसके बावजूद हमारे बॉलर इस मैच को 20वें ओवर तक ले गए और अगर शाहीन आफरीदी अनफिट ना होता तो ये मैच 20 ओवर तक जाता। मैच का रिजल्ट चेंज भी हो सकता था, इंग्लैंड फिर भी अगर हो सकता है इंग्लैंड फिर भी जीत जाता। लेकिन एंड ये है कि आज हमारी टीम फातेह बन के नहीं लौटी है, लेकिन रनर अप जरूर है। टूर्नामेंट में दूसरे नंबर की बेहतरीन टीम रही और कम से कम इंडिया वाले अब ये नहीं कह सकेंगे। मैं आप लोगों को कल जो मैंने कंपैरिजन दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया की टीम 172 के टोटल को 16 ओवर में पूरा करा के चली गई और हमारी टीम 137 के टारगेट को 19वें ओवर तक लेके गई। ये बॉलिंग पावर है। बैटिंग में हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, अगर मगर इसको खुला लेते वो हो जाता, वो चौका छोड़ देता, ऐसी बातें करते हुए अरसा बीत गया। 87 में सलीम जाफर का ओवर 18 करना होता तो कितना अच्छा होता। 96 में आमिर सुहेल अगर जज्बाती ना होता तो कितना अच्छा होता। 99 में सईद अनवर ग्रिप चेंज ना करता तो कितना अच्छा होता। 2011 के सेमीफाइनल में अगर शाहिद आफरीदी जज्बाती नहीं होता और खड़ा रहता तो हम फाइनल में होते। तो इस तरह की बातें करते करते 2022 आ गया है। अब हम इस मैच के बारे में भी बात करेंगे। फला अच्छी बैटिंग कर लेता, फला डाइव लगा देता, वो वाला कैच पकड़ा जाता तो शायद चेंज हो जाता। लेकिन मैचेस के फैसले अगर मगर के साथ साथ परफॉर्मेंस पे होते हैं। जो टीम ज़्यादा बेहतर खेलती है वो जीतती है और आज पाकिस्तानी बैट्समैनों ने स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। बॉलर्स को एक स्कोर चाहिए। मेरा कल से दिल कह रहा था, कल मैंने अपना जो पूरा व्लॉग बनाया उसमें एक लफ्ज वाइब्स नहीं इस्तेमाल किया। इससे पहले कि आप मेरे जितने भी व्लॉग्स देखेंगे जिसमें मैंने पेशन गोई की थी वहाँ एक लफ्ज वाइब्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे कहीं से एक फीलिंग आती थी कि इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है। और कल जो मुझे फीलिंग आ रही थी उस फीलिंग को मैं लाउड एंड क्लियर नहीं कह पा रहा था, इसीलिए मैं मध्यम अंदाज में आप लोगों को ये बता गया था कि अगर हम मैच हार गए तो हमें क्या करना है। हाँ, अब हमें ग्रेस दिखानी है, हमें अपने इन खिलाड़ियों को वेलकम करना है। खिलाड़ियों से मिस्टेक हुई हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को इग्नोर करना होगा। जितनी भी तनकीद हो रही है, चाहे हारिस के ऊपर मैंने तनकीद की थी और आज वही हुआ। हारिस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्पिनर के सामने लड़खड़ा रहा है, तो आज स्पिनर के पहले ओवर की पहली गेंद पे वो आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हारिस को निकाल दिया जाए? नहीं, इसका मतलब है हारिस, यही तो कोचिंग, यही तो सिलेक्टर्स, यही तो मैनेजमेंट का काम है कि अगर किसी खिलाड़ी का कोई फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को एड्रेस किया जाए, उसको फिक्स किया जाए, उसको प्रैक्टिस कराई जाए। हमारे पास स्पिनर मौजूद हैं, उसको स्पिन की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। अगर बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं तो उनकी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए। उनको ये सिखाना चाहिए कि उनको स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर दें। इसी तरह से आज के मैच में मैंने एक और कमी महसूस की। रिजवान की कीपिंग में एक बड़ा फॉल्ट देखा है। रिजवान एक अच्छा कीपर है इस वक्त तक कि बॉलर की जो गेंदें बैट्समैन ना खेले वो पीछे पकड़ ले, लंबी डाइव भी मार लेता है, कैच भी पकड़ लेता है। लेकिन बैट्समैन जो शॉट खेल लेता है और जब रन आउट वगैरह के मामला आते हैं तो वहाँ रिजवान में वो चाबुक दस्ती और वो फुर्ती नहीं है जो हमें धोनी के साथ याद आती है, मोइन खान के साथ याद आती है। मोइन खान और धोनी रन आउट के मामले में बड़ा उनका नाम था। वो बड़े फुर्ती से विकेट पर आते थे, क्लियर गेंद पकड़ के हिट करते थे और साथ ही वो फील्डर्स को
एक्टिव रखते थे। तो रिजवान को अपनी कीपिंग में ये इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी कि जैसे ही बैट्समैन शॉट मार रहा है उसको विकेट पे आना है और फील्डर को बताना है कि क्या करना है। तो छोटी छोटी खामियां हैं जिन्हें एड्रेस किया जा सकता है। किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। नसीम शाह ने आज शुरू में बुरे ओवर कराए, लेकिन वो बुरे ओवर नहीं थे। नसीम शाह के सामने जॉस बटलर था, जॉस बटलर हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, एबी डिविलियर हो गया। जब ये किसी बॉलर की पिटाई करें तो आप कभी भी उस बॉलर को बुरा ना बोलें। ये बैट्समैन बहुत आला हैं, ये बैट्समैन बहुत शानदार हैं। नसीम शाह की बदकिस्मती थी, वो जॉस बटलर के सामने आ गया और जॉस बटलर ने उसको धुन दिया। लेकिन बाद में ये नसीम शाह ही था जो पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आया। उसका 13वां और 15वां ओवर फास्ट बॉलिंग का एक लाजवाब नमूना था और वहीं से हमें दोबारा जीत की उम्मीद पैदा हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई कि उस वक्त शाहीन आफरीदी अनफिट हो गया और शाहीन आफरीदी के अनफिट होने के बाद जो एक गैप आया, उस गैप ने हमारे कप्तान को अगेन परेशान किया। और हम जिस तरह से इंडिया के खिलाफ इसी ग्राउंड पे इंडिया के खिलाफ पहले मैच में जिस तरह से हमें एक बॉलर की कमी ने बहुत परेशान किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसी टूर्नामेंट की तारीख ने आज दोबारा दोहराया और बदकिस्मती से शाहीन आफरीदी अनफिट हो गया। मैच खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी टीम 172 के जवाब में 16 ओवर में नहीं हारी है, 10 विकेटों से नहीं हारी है। लड़कों ने बाकायदा मुकाबला किया है। असल चीज मुकाबला है। हार और जीत तो किसी एक के हिस्से में आती है, लेकिन जब जो लोग लड़के हारते हैं, कौमें उनको भी याद रखती हैं, उनको सर आंखों पे बिठाती हैं। इन लड़कों को सर आंखों पे बिठाना है, इन पे तनकीद भी करनी है, इन पे बुराई भी करनी है। मैंने तो मैच जीतने के बाद भी तनकीद की और आज मैच हारने के बाद भी मैं ठंडा हूं, क्योंकि बहरहाल ये वही लड़के हैं जो किसी पोजीशन पे नहीं थे और उन्होंने फाइनल खेला है। और उस फाइनल को भी इन्होंने पहला हाफ भले बुरा खेला हो, लेकिन सेकंड हाफ में इन्होंने जान मार दी। यहां मैं आपकी तवज्जो एक बात पे दिलाना चाहूंगा, ग्राउंड में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी स्पिरिट देख के लगता है कि वो जान लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। वो है हारिस और शादाब। शाहीन आफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है। शाहीन आफरीदी में वो चीज मिसिंग है जो हारिस में नजर आती है और शादाब में नजर आती है। पिटता हारिस भी है, विकेट शाहीन भी लेता है, लेकिन आप फर्क देखेंगे तो आपको साफ महसूस होगा कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या है। हारिस रऊफ हर वक्त मैच जीतने के लिए जान मारते हुए नजर आता है, उसकी मेहनत ग्राउंड में नजर आती है। बैटिंग में हमारे पास यही चीज फिर अगेन शादाब में नजर आती है, शादाब की बॉलिंग में नजर आती है, शादाब की फील्डिंग में नजर आती है। लेकिन हमारे बैट्समैनों में ये चीज मिसिंग है, ये स्पार्क नहीं है। वो मैच को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो एक स्टैंडर्ड रेट पे खेल रहे होते हैं। सिर्फ एक हारिस एक बैट्समैन ऐसा आया है जो जान मारते हुए या कुछ हट के खेलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके अलावा बाबर हो, रिजवान हो, शान मसूद हो, ये सब के सब एक स्टैंडर्ड कॉपी बुक क्रिकेट खेल रहे होते हैं और मैच की रिक्वायरमेंट से ज्यादा अपने अंदाज से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इस चीज पे भी तवज्जो देने की कोशिश की जानी चाहिए। बहुत गुंजाइश है, नए प्लेयर आ सकते हैं, पुराने प्लेयर जा सकते हैं, इन्हीं प्लेयरों को बेहतर किया जा सकता है, ठोक पीट के गुजारा किया जा सकता है। आप इससे बेहतर खिलाड़ी बता दें, आप बड़ा नाम तो बता सकते हैं, आप शोएब मलिक का नाम ले देंगे, आप हफीज का नाम ले देंगे, लेकिन आप बेहतर नहीं बता सकेंगे। रिकॉर्ड्स के ऊपर वो अच्छे होंगे, लेकिन बहरहाल वो रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक टीम सुपर फिट टीम है, ये इसी ने हारना है और इसी ने जीतना है और हमने हर हार पे इन पे तनकीद करनी है और हर जीत पे इनको सर आंखों पे बिठाना है। बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप अच्छे इख्तिताम पे नहीं हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका था तो हमने उसको ही गनीमत समझ लेना चाहिए था। आज का मैच बोनस होता। हाँ, अगर आज का मैच, अब सोचें, अगर आज का फाइनल इंडिया से होता और यही हार इंडिया से हुई होती तो शायद हमारे खून खोल रहे होते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। यही फर्क है। इसी वजह से मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि इंडिया फाइनल में ना आए। इंग्लैंड से मैच है, अच्छा मैच हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मूव ऑन। 2023 में फिर वर्ल्ड कप है, 2024 में फिर वर्ल्ड कप है। अब तो हर साल वर्ल्ड कप हो जाता है। वो दौर चला गया कि 4 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, हर साल चांस मिलेगा, यही खिलाड़ी अगली बार
अगर बोर्ड ने तवज्जो दी, इन खिलाड़ियों में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया, तो अगले साल ये खिलाड़ी 50-50 का वर्ल्ड कप और उससे अगले साल 2020 के वर्ल्ड कप में दोबारा शानदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे और हमें जोश और जज्बे में रखेंगे। इतनी सारी पेशन गोइयों के बाद सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। और हाँ, अब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो अब क्रिकेट थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो फिर मूवीज, थोड़ी सियासत और थोड़ी आम जिंदगी की गपशप चलती रहेगी। अब मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ। शुक्रिया।